जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, भगवत गीता का जो ज्ञान है वह अमृत से भरा हुआ है। इस कलयुग में जो ये ज्ञान हासिल करेगा उसकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। यह गीता का अमृत ज्ञान इंसान के मरे हुए मन में और जीवन में एक नई जान डाल देता है। तो दोस्तों, एक बात याद रखना, जो इंसान इन बातों को ध्यान से सुनेगा और यह वीडियो अंत तक देखेगा उसे अपनी हर समस्या का हल मिल जाएगा। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जीवन में कोई आपको धोखा दे या आपको तकलीफ दे तो उस इंसान की परवाह करना छोड़ दो और आप खुद भी दुखी होना छोड़ दो, बल्कि उससे कुछ सीख लो। दोस्तों, इस दुनिया में लोग असलियत में वैसे नहीं होते जैसा आप उन्हें समझ लेते हैं। यहाँ पर लोग अपने मुंह पर मुखौटा लगाकर घूमते हैं। यहाँ पर इंसान खुद को अच्छा दिखाने के लिए कुछ भी कोशिश करता रहता है, लेकिन इस कलयुग में अच्छा बनने की कोशिश कोई नहीं करता। आप किसी के साथ थोड़ा भी गलत व्यवहार करके देखो, सामने वाले का असली रंग आपके सामने आ जाएगा। या फिर आपकी जिंदगी में मुश्किल समय आने पर वक्त आपको उस इंसान का असली रंग दिखाएगा। इसलिए यह बात याद रखना कि किसी पर भी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए, किसी से भी जरूरत से ज्यादा उम्मीद नहीं कर लगानी चाहिए, क्योंकि बाद में सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। तो श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, बस एक बार तू अपना मन, अपना दिल, अपनी बुद्धि मुझ में लगाकर तो देख, फिर देखना तुझे कोई दुख नहीं दे पाएगा, तेरा दिल कोई नहीं दुखा पाएगा। तो दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना कि इस कलयुग में आप जिससे साथ हद से ज्यादा दिल लगाओगे या हद से ज्यादा भरोसा करोगे तो सबसे ज्यादा दुख भी आपको वही इंसान देगा। आप देखना कि इस दुनिया में दिल की कोई कदर नहीं है, कोई आपके इमोशनल नहीं समझेगा और आपसे जब तक लोगों को फायदा होता है तब तक ही लोग आपसे मतलब रखते हैं। उसी टाइम लोग आपके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं और आपसे मीठी मीठी बातें करते हैं। जैसे ही उनका मतलब, उनका सब कुछ खत्म हो जाता है, उसी वक्त उन लोगों का बात करने का तरीका भी बदल जाता है और वह आपसे बात करना तो दूर, आपके पास बैठना भी पसंद नहीं करते। इसलिए कहते हैं कि जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो उस इंसान पर यकीन मत करो, वह सिर्फ एक मुखौटा है जो आपको दिखाने के लिए है, आपको फंसाने के लिए है। अब ये आप पर ही निर्भर करता है कि आपको उस इंसान के साथ फंसना है या अपनी समझदारी से काम करना है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि आप अपने गुजरे हुए वक्त को, गुजरे हुए समय को भूल जाओ, क्योंकि अगर आप उस टाइम को याद करते हो तो खुद ही परेशान होने वाले हो। क्योंकि अगर आप गुजरे हुए वक्त के साथ जियोगे, वही दुख में जीते रहोगे, तो आप पूरे जीवन में कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। तो समझदार इंसान वो होता है, वह गुजरे हुए वक्त को भूल जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी आप अपने जीवन में खुद को अकेला महसूस करते हो, तब गीता की सच्चाई को ठीक से समझ लेना कि आप दुनिया में अकेले ही आए थे और अकेले ही जाने वाले हैं, और खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया में, इस कलयुग में, चाहे कोई इंसान मुझे माने या ना माने, लेकिन मैं उस मनुष्य का साथ कभी भी नहीं छोड़ता जो सुबह शाम मुझे याद करता है। इस दुनिया में जो भी है वह सब मेरी ही संतानें हैं, सब मेरे ही अंश हैं, और इसीलिए मनुष्य को, इंसान को, जानवरों को, सबको ईश्वर की ही संतान कहा जाता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि आपको अकेलेपन से कभी दुख नहीं होना चाहिए, कभी डरना नहीं चाहिए, लेकिन एक बात से जरूर डरना चाहिए, जो इंसान गलत है और पाप करता है उसका साथ कभी देना नहीं चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अकेलेपन से डरना छोड़ दो, दुखी होना छोड़ दो। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता,
इसलिए जीवन में कभी किसी की वजह से दुखी नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम उसी इंसान से करो जो मनुष्य आपके प्रेम के लायक हो। जिस इंसान को आपके प्रेम की कदर नहीं है, उस इंसान से जितना दूर रहोगे उतना ही अच्छा है। भगवत गीता में बताया गया है कि जो इंसान दूसरों को दुख देता है, दूसरों के साथ छल करता है, उस इंसान का अंत बहुत ही बुरा होता है। क्योंकि दुर्योधन ने पांडवों को जीवन भर दुख दिया, उनके साथ छल किया, हर पल उन्हें धोखा ही दिया, कभी ईमानदारी के साथ नहीं चल पाया और उसका ऐसे परिणाम हुआ कि दुर्योधन की खुद की मृत्यु भी एक छल से हुई थी। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई इंसान खुद को बहुत ज्यादा चालाक समझता है कि दूसरों को दुख देकर, तकलीफ देकर दूसरे को बेवकूफ बना दिया, तो याद रखना एक दिन उसके जीवन में भी ऐसा कोई आएगा जो उसे भी धोखा देकर चला जाएगा। क्योंकि जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल भोगना पड़ता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का क्रोध ही मनुष्य का सर्वनाश कर देता है। क्रोधी इंसान का कोई मित्र नहीं होता। हर इंसान क्रोधी इंसान से दूर भागता है, उसके सारे रिश्ते समाप्त हो जाते हैं और कोई उसके साथ रहना नहीं चाहता। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में उपदेश देते हैं कि आप चाहे कितने भी अच्छे हों, कितने भी सही हों, लेकिन आप बुरे लोगों के संगत में रहोगे तो आपका भी वही हाल होने वाला है जो बुरे लोगों का होता है। आपको पता है कि भीष्म पितामह एक ब्रह्मचारी थे, धर्मात्मा थे, लेकिन भीष्म पितामह अधर्म के पक्ष में खड़े हो गए थे, तो अंत में उनका वही हाल हुआ जो एक अधर्मी मनुष्य का होता है। उनको मृत्यु के समय पर दुखों का सामना करना पड़ा, भयानक पीड़ा का सामना करना पड़ा। इसलिए गलत लोगों के संगत में कभी नहीं रहना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को शांत रखना चाहिए, क्योंकि जिस इंसान का मन अशांत होता है उसे अपने जीवन में दुख के सिवाय कुछ नहीं मिलता। अशांत मन मनुष्य के अंदर दुखों को ही जन्म देता है और शांत मन, शांत दिमाग परम आनंद को जन्म देता है। गीता में कहा गया है कि मूर्ख और दुष्ट इंसान को कभी ज्ञान नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनको ज्ञान देने से उनके अहंकार को चोट लगती है और वह लोग मन में आपके बारे में बैर का भाव रखकर बैठ जाते हैं और समय आने पर आपको ही नुकसान पहुंचाते हैं, आपको ही दुख देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान आपके सामने अपनापन दिखाता है, वही इंसान, वही मनुष्य आपकी पीठ पीछे आपको जरूर नुकसान पहुंचाएगा। तो ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए। भगवत गीता में कहा गया है कि जहां आपके प्रेम और इज्जत नहीं है, वहां कभी नहीं जाना चाहिए। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले पांडवों की तरफ से शांति का प्रस्ताव लेकर भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर चले गए, उस वक्त शकुनी, जो कि दुर्योधन का मामा था, उसने दुर्योधन से कहा था कि ये कृष्ण बड़ा मायावी है, इसे संभाल कर रहना होगा। अगर ये हमारे पक्ष में आ जाएगा तो समझ लो पांडव हार ही जाएंगे। इसे बुलाओ और इसकी बहुत सेवा करो, अच्छे से खातिरदारी करो, इसको अपने घर आने का निमंत्रण दे दो, इसे खुश करने का प्रयास करो। जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुँचे तब दुर्योधन ने श्री कृष्ण को अपने घर आने के लिए निमंत्रण किया और श्री कृष्ण ने कहा, श्री कृष्ण आप मेरे घर पर आइए, मेरा निमंत्रण स्वीकार कीजिए, मेरे घर का भोजन कीजिए। तब श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा, हे दुर्योधन, मनुष्य को किसी के घर में तभी भोजन करना चाहिए, तभी जाना चाहिए जब उन लोगों का आपसे बहुत प्रेम हो या फिर हमारे जीवन में कोई बहुत बड़ी आपत्ति आ गई हो। हे दुर्योधन, कान खोल कर सुन ले, ना मेरी जिंदगी में कोई आपत्ति आई है और ना ही तुम्हारा मुझ पर कोई प्रेम है।
इसलिए मैं तुम्हारे घर तो कभी नहीं आना चाहूँगा। मुझे पता है तुम मुझे अपने घर बुला रहे हो सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए। मैं कहता हूँ कि मतलबी और स्वार्थी लोगों के घर पर कभी नहीं जाना चाहिए। प्रिय दोस्तों, इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि जिसके दिल में, जिसके हृदय में आपके लिए प्रेम नहीं है, इज्जत नहीं है, वहाँ आपको कभी नहीं जाना चाहिए। आपको सिर्फ उसी जगह जाना चाहिए जिस जगह पर आपकी कदर होती हो, आपकी इज्जत मिलती हो और जहाँ आपको बहुत सारा प्रेम मिलता हो। श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान पूरी इंसानियत के लिए है, सब आत्माओं के लिए है, क्योंकि ये आत्मा तो परम के बारे में और उसकी सृष्टि के बारे में और सबसे अहम ये उन कायदों के बारे में समझाती है जिनका आत्मा को मनुष्य के रूप में हर हाल में पालन करना होगा, रक्षा करनी होगी। और इन्हीं कायदों की बुनियाद पर एक आत्मा को शरीर त्याग करने के बाद परखा जाएगा और इस परीक्षा के बाद होने पर हमेशा के लिए इस जन्म और मृत्यु से मुक्ति मिलेगी। जो इंसान सच्चे दिल से इस श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान को सुनता है उसका जीवन सफल हो जाता है, उसका कल्याण हो जाता है। इतनी पवित्र है ये भगवत गीता। परमात्मा भगवत गीता में कहते हैं कि मैं ही सबकी शुरुआत हूँ, शुरू में भी मैं पहले था और सब खत्म होने के बाद भी रहूंगा। सब मुझ में है और मैं सब में हूँ। जो भी तुम छू सकते हो, देख सकते हो, चख सकते हो, छू नहीं सकते, वह सब में मैं हूँ। यह नदियाँ, पहाड़, सूरज, ग्रह, चांदे, सितारे सब मैंने बनाए हैं। मैंने ही भगवान, शैतान, राक्षस और इंसान बनाया है। मैं सर्वव्यापी हूँ, सब मैं ही रहता हूँ। मैं ही ब्रह्मा बनकर सब बनाता हूँ और रुद्र बनकर सब नष्ट कर देता हूँ। भगवत गीता कहती है कि इस सबसे बड़ी परीक्षा के लिए परमात्मा ने प्रकृति का निर्माण 5 तत्व हवा, अग्नि, जल, पृथ्वी और ईंधन से किया है, जिन्हें हम छू के, चख के, सूंघ के और देख के हम समझ सकते हैं, पर खुद परमात्मा इन 5 इंद्रियों के समझ से बाहर है। उन्हें आत्मा इन इंद्रियों से नहीं जान सकती। आत्मा 5 इंद्रियों के साथ वैसे ही है जैसे एक लोहे का रोबोट जिसे अपने बनाने वाले का कोई पता नहीं। अर्जुन को भी परमात्मा का विराट रूप देखने के लिए भगवान कृष्ण ने दिव्य नेत्र दिए। भगवत गीता समझाती है कि आत्मा अजन्मी है, इसे कोई मार नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, डुबा नहीं सकता, काट नहीं सकता। लेकिन आत्मा को परमात्मा के साथ हमेशा रहने के लिए यह परीक्षा रूपी जीवन में बैठना ही पड़ता है। इस परीक्षा के लिए परमात्मा से बिछड़ के आत्मा को पृथ्वी पर किसी न किसी रूप में जन्म लेना ही है। भगवान श्री कृष्ण ने हमें हमारे मन को शांत और स्थिर करने के लिए 2 उपाय देते हैं। पहला ध्यान लगाना, दूसरा वैराग्य भाव सीखना। अब ध्यान या मेडिटेशन शब्द सुनते ही आप में से कई लोग कहेंगे कि आंख बंद करके सांसें अंदर बाहर नहीं ले सकते। यहाँ हम सब गलती कर बैठते हैं। मेडिटेशन या ध्यान का मतलब सिर्फ आंख बंद करके बैठना नहीं होता। मेडिटेशन का मतलब होता है आपका पूरा ध्यान किसी चीज पर लगाना और उसे हटने नहीं देना। अगर आप रोटी बना रहे हैं तो सिर्फ उस बात पर ध्यान दीजिए। अगर आप पिक्चर देख रहे हैं तो आपका पूरा ध्यान पिक्चर पर लगाएं। यह मत सोचिए कि पिक्चर देखकर आप अपना कितना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जब आप जीवन के हर छोटे मोटे काम को पूरे ध्यान से करते हैं तो आपका जीवन ही एक मेडिटेशन बन जाता है। ऐसे जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता का होना अनिवार्य है। दूसरा, वैराग्य भाव। दूसरा उपाय वैराग्य का अर्थ ये नहीं कि आप सब कुछ जाकर जंगल में जाकर बैठ जाएं। वैराग्य का सच्चा अर्थ है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका न्याय, नतीजा
और क्या रिजल्ट निकलेगा उसकी चिंता ना करें। जैसे अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया, आप ये कह सकते हैं कि पूरे मन से तैयारी करें और अपना बेस्ट देकर आएं। वह नौकरी मिलना या ना मिलना आपके हाथ में नहीं है। इस नतीजे के पीछे अलग अलग चीजें हैं जो आपके बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है। जिस चीज के बारे में आप कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में चिंता भी ना करें। यही वैराग्य का सच्चा मतलब होता है और यही है भगवत गीता का दूसरा उपाय। मन को चिंता की लपेटों से बचाने का याद रखिए कि आप पूरे के पूरे इंसान हैं। समझदारी, संयम और कुशलता से भरे इंसान। आपका मन जब भी कोई की तरह अलग अलग बातों पर आपको परेशान करने लगे, तब अपने मन को भी प्यार से समझाइए और शांत कर लीजिए। बस अपने पूरे विश्वास रखिए कि आप कभी अपना बुरा नहीं होने देंगे। जब महाभारत के महायुद्ध में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है, तब अर्जुन बहुत दुखी होता है और रोते हुए श्री कृष्ण से कहता है, हे माधव, मैं अपने पुत्र के बिना नहीं रह सकता हूँ। मेरा पुत्र युद्ध में मर गया है। मैं यह सहन नहीं कर सकता हूँ। मैं खुद को समाप्त कर लूंगा। ये सुनते ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्माओं के लोक में लेकर गए, जहाँ अभिमन्यु आनंद से बैठा हुआ था। यह देखकर अर्जुन बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी रोते हुए अभिमन्यु के गले लगाते हुए कहता है कि पुत्र, मैंने तो तुम्हारे बिना जीने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। ये सुनते ही अभिमन्यु ने कहा, हे महर्षि, आप कौन हैं? मैं आपको नहीं जानता। अर्जुन बोला, मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम मेरे पुत्र हो। अभिमन्यु ने कहा, मेरा पुत्र और कौन? पिता मेरे हजारों जन्म हुए हैं। इसी जन्म में आप मेरे पुत्र बनते हैं, किसी जन्म में मैं आपका पिता बनता हूँ। आत्मा ना तो कोई पिता होता है, ना ही कोई माता। ये सुनते ही अर्जुन के होश उड़ गए और अर्जुन ने सोचा, मेरा वीर पुत्र अभिमन्यु मुझे पहचान ही नहीं रहा। उसी वक्त अर्जुन का सारा पुत्र मोह खत्म हो गया। तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा, हे अर्जुन, इस जग में कोई अपना और पराया नहीं होता। तुम बस अपना कर्म करो, किसी के मरने पर बिल्कुल भी शोक मत करो। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्तव कर्मणि। अर्थात कर्म ही पूजा है, कर्म ही भक्ति है, इसलिए कर्म को पूरे मन से करना चाहिए। कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योगी बनने के उपदेश दिए। उन्होंने अर्जुन से कहा, जो भी कर्म करो यह सोच कर करो कि वह परमात्मा को समर्पित होता है। मृत्यु से भय व्यर्थ है। मृत्यु का भय हर व्यक्ति को होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, संसार के निर्माण के बाद से ही जन्म और मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है और ये प्रकृति का नियम है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है और मृत्यु के बाद जन्म अवश्य होता है। इसलिए मृत्यु से भय मुक्त होकर वर्तमान में जीना चाहिए। महाभारत के दौरान अर्जुन विचलित थे और उनसे शस्त्र भी नहीं उठे जा रहे थे। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, समय बड़ा बलवान है। यदि तुम सोचते हो कि तुम शस्त्र नहीं उठाओगे तो इन पापियों का संहार नहीं होगा। अरे अर्जुन, तुम तो एक निमित्त हो, इनका संहार लिखा है और वह जरूर होगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, भूत और भविष्य की चिंता करना व्यर्थ है, वर्तमान ही सत्य है। जब असमंजस की स्थिति में रहो और कुछ समझ न आए तो सब परमात्मा पर छोड़ दो और बस अपना कर्म करो। परिस्थितियां कितनी भी बुरी क्यों ना हो, यही सोचो कि समय सबसे बड़ा बलवान है। अच्छा हो या बुरा बीत जाएगा। जब भी किसी अपने की मृत्यु होती है, फिर चाहे वह बेटा हो, माँ हो, पिता, बहन, पति या कोई दिल के बहुत करीबी हो,
दुख के साथ पीड़ा भी होती है। यह पीड़ा समय के साथ कम भी हो सकती है, लेकिन बढ़ भी सकती है। दोनों आपके हाथ में है। जी हाँ, आपके ही हाथ में है, क्योंकि मनुष्य जिस दिन आध्यात्मिक तौर पर दुनिया को देखने लगता है, उस दिन वह इस पीड़ा और दुख से बाहर आ जाता है। कहना बहुत आसान है और करना नामुमकिन के बहुत करीब, लेकिन करना तो पड़ेगा। जो उत्पन्न हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु के इसी दृष्टि से देखना चाहिए जिसे मनुष्य की आयु में कौमार्य, यौवन और जरा अवस्था आती है। वैसे ही मनुष्य दिन और रात की तरह से जीवन और मृत्यु को देखता है। जिस व्यक्ति को जन्म मिला है उसकी मृत्यु भी निश्चित होती है, इसलिए मृत्यु से भयभीत होने का कोई कारण नहीं है। महाभारत का अर्जुन तो आपको याद होगा। अगर अर्जुन याद है तो उनका बेटा अभिमन्यु भी याद होगा, जिनके गर्भ में ही चक्रव्यूह को वेदना सीख लिया था। लेकिन क्या आपको याद है कि गर्भ में अभिमन्यु को जो ज्ञान मिला वह आधा ही रह गया था। इसका कारण था कि अभिमन्यु की माता यानी सुभद्रा बीच में ही सो गई थी, और इसी कारण अभिमन्यु को चक्रव्यूह वेदना तो आता था, लेकिन उससे बाहर निकलना नहीं। यह सब पहले से ही तय था, क्योंकि अभिमन्यु ने जिस शरीर के रूप में जन्म लिया उसकी मृत्यु पहले से ही निश्चित थी। अभिमन्यु की मृत्यु के वक्त अर्जुन बहुत परेशान हुए थे। जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक स्वप्न दिखाया, उसमें अर्जुन ने देखा कि कृष्ण चतुर्भुज रूप में शेष शैया पर शयन कर रहे थे और अभिमन्यु उनकी सेवा में रत था। अर्जुन अभिमन्यु कहते हुए उसके पास तक गए, लेकिन अभिमन्यु ने उनसे कहा कि वह जन्म तो मेरा सामयिक जन्म था, शाश्वत नहीं है। मैं कुछ दिनों के लिए अभिमन्यु बन गया था, लेकिन मैं सचमुच अभिमन्यु नहीं हूँ। जो अर्जुन की समझ में आया कि कोई भी आत्मा यदि किसी शरीर को कुछ समय के लिए धारण कर लेती है तो वह उसका शाश्वत रूप नहीं होता। जैसे एक व्यक्ति किसी नाटक में कोई किरदार निभाता है तो वह एक सामयिक पात्र होता है, ना कि शाश्वत। जितने दिन नाटक चलता है उतनी देर वह उस पात्र की एक्टिंग करता है। नाटक समाप्त हो जाने के बाद वह अपने उस पात्र को भूल जाता है। वास्तव में मृत्यु तो ईश्वर से मिलन का रास्ता है। इस पर शोक करना मनुष्य की प्रवृत्ति है, लेकिन शोक में डूबकर खुद को पीड़ा देना जायज नहीं है। इस पीड़ा से यदि बाहर आना है तो ये सोचे कि हमने जिसको खोया है वह इस निश्चय संसार में गया है, या तो ईश्वर से मिलने या फिर से एक नया जन्म लेने। यदि मृत्यु भयावह होती है तो जन्म का अस्तित्व ही नहीं रहता, क्योंकि वह आत्मा ही तो है जो एक शरीर त्याग कर दूसरे शरीर के रूप में जन्म लेती है। आपका अपना किसी न किसी रूप में कहीं जन्म लेगा और उसे और आपको पीड़ा ना हो। इसलिए ही तो पूर्व जन्म के बाद पिछले जन्म की यादें ना हो जाती हैं या धुंधली रह जाती हैं। हमारे साथ एक सच्चाई हमेशा रहेगी, वह जन्म लिया है तो मृत्यु जरूर आएगी। उसका समय भी निश्चित है और ध्यान भी। अब उसे हम समय से पहले मान लें या सही समय पर, यह हमारी समझ है, क्योंकि जिसकी जितनी उम्र है वह उसी उम्र को जीकर इस संसार से विदा लेगा। प्रकृति का यही नियम है। इसे मानना मुश्किल है, लेकिन इसे नकारना नामुमकिन। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं धरती की सुगंध हूँ, मैं अग्नि हूँ, अग्नि की ऊष्मा हूँ, मैं सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्म संयम भी हूँ। भगवान कहते हैं, जो मनुष्य गीता के रहस्य को भक्तों को धारण करवाता है और उनमें इसका विस्तार एवं प्रचार करता है, वह मनुष्य मुझे अत्यधिक प्रिय है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ
कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिख दीजिए और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दें। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा प्रसन्न रखे। जय श्री राधे कृष्णा। धन्यवाद।